सिर्फ 5 मिनट में समझिए कि कैसे दिल्ली उपचुनाव में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने सबको चौंका दिया है और आम आदमी पार्टी बरकरार रही है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े बता देना चाहती हूँ। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। 12 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। इसमें से बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हो गया है। अब वो कैसे हुआ है वो आपको समझना है। बीजेपी की पहले जो ये थी वो 9 सीटें थी, उसमें से अब घटकर 7 हो गई है। जो वो 12 सीटें थी उसमें से 9 बीजेपी के पास थी, लेकिन अब 7 हो गई है। कांग्रेस का पहली बार खाता खुल चुका है और इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने सबको चौंका दिया है। सोचिए, ये स्थिति तब हुई है जब जैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में सालों बाद जब बीजेपी की सत्ता आती है, रेखा गुप्ता सीएम बनती है, उसके बाद ये पहला चुनाव होता है एमसीडी उपचुनाव, और उसमें बीजेपी को झटका लगता है। हालांकि ज्यादा सीटें बीजेपी के पास आई है, लेकिन उन लोगों के लिए झटका है। कांग्रेस ने खाता खोला है और आम आदमी पार्टी के पास जो पहले से ही 3 सीटें थी वो बरकरार रही हैं। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों पर उपचुनाव हुए थे। अब भाजपा ने 7 सीटें, इन 12 में से जो 7 सीटें हैं वो भाजपा ने जीती है, लेकिन 2 के नुकसान पर, यानी पहले उनके पास सीटें ज्यादा थी, अब उनके पास 7 कौन कौन सी है? द्वारका बी, अशोक विहार, ग्रेटर कैलाश, दिचाऊ कला, शालीमार, बागबी, विनोद नगर, चांदनी चौक। ये 7 सीटें हैं जो कि बीजेपी के पास है। आम आदमी पार्टी ने अपनी वो 3 सीट कायम रखी है, नरेना, मुंडका और दक्षिणपुरी। कांग्रेस के पास 1, यानी कि 1 पे खाता खुला है। सुरेश चौधरी हैं जो कि संगम विहार ए से जीत चुके हैं और एक निर्दलीय की जीत हुई है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से एक व्यक्ति जीता है जिसका नाम है मोहम्मद इमरान, ये जीते हैं चांदनी महल से। तो ये अब तक का आंकड़ा है। इससे पहले 12 में से 9 भाजपा के पास थे और इसलिए कहा जा रहा है कि भाजपा को 2 सीटों का नुकसान हुआ है। आपने अपनी 3 सीट बरकरार रखी है। दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद पहली बार ऐसा कोई चुनाव हो रहा है। उपचुनाव के लिए 30 नवंबर को वोटिंग हुई थी, उसके बाद आज नतीजे आए और इसमें इस जो चुनावी मैदान में है 26 महिला उम्मीदवार मैदान में थे। और आप देखिए कि किस तरीके से नतीजे सामने आए हैं। अगर मैं आपको पहले की स्थिति बताती हूं दिल्ली एमसीडी की, तो कुल सीटें दिल्ली एमसीडी में होती है 250, खाली कितनी थी? 12, और उन्हीं 12 पर अभी उपचुनाव हुए थे जिसके नतीजे मैं आपको बता रही हूं। लेकिन इससे पहले, नतीजों से पहले क्या स्थिति थी? भाजपा के पास 116, आम आदमी के पास 99, कांग्रेस के पास 8 और अन्य के खाते में 15। लेकिन अब क्या स्थिति हो गई है? क्योंकि अब 12 सीटों के नतीजे आ चुके हैं और देखिए, कुल सीटें 250, बहुमत का आंकड़ा 125, भाजपा की अब कुल मिला के 123 हो गई है। मतलब अभी भी भाजपा बहुमत के नीचे है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 125 है, भाजपा के पास 123। हालांकि सबसे ज्यादा भाजपा के पास ही है। आम आदमी पार्टी के पास 102, कांग्रेस के पास 9 और अन्य के खाते में अब 16 हो गई है। और देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव जो कि इसी साल हुए हैं शुरुआत में, उसने सबको चौंका दिया था। कैसे भाजपा ने सालों बाद अपनी सरकार बनाई। कुल सीटें मैं आपको उसका भी नतीजा बता देती हूं कि विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या आए थे। कुल सीटें होती है 70, बहुमत का आंकड़ा 35, भाजपा के पास 48 आई, आम आदमी पार्टी के पास 22 और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। अब जिस कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में खाता नहीं खुला, उसने नगर निगम में अपना खाता खोल दिया है और 1 सीट ले ली है। तो देखिए, इसी तरीके से ये सारे के सारे नतीजे आए हैं। अब मैं आपको इस रिजल्ट के बाद जो कि जश्न मन रहा है, जो कुछ बाइट्स आई हैं, वो सुना देती हूँ। संगम विहार को सुरेश चौधरी की तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मतलब पूरा बीजेपी कैबिनेट यहीं बैठा हुआ था, पूरा का पूरा सीएम वगैरह यहीं थे, हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहब यहीं थे, सब लोग यहीं घूम गए थे। काम किसी ने किया नहीं, काम पे किसी ने वोट मांगा नहीं। हम लोगों ने काम के नाम से वोट मांगा है। हमने काम किया तो वोट दो, काम नहीं किया तो वोट मत दो। ये ताकत ना तो झाड़ू में हुआ ना बीजेपी वालों में हुआ। इधर उधर की बातें करते हैं, चुनाव से 4 दिन पहले आते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, कोई धरातल पे काम होता ही नहीं है। तो देखा आपने कि कैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ये पहले उपचुनाव होते हैं। एक तरीके से पहला टेस्ट देख लीजिए रेखा गुप्ता सरकार का। अब इसमें ये जो आंकड़े आए हैं, इसके ऊपर राजनीति होगी। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।